नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। पिंकी आंटी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मौसम बहुत ख़राब है। कोहरा इतना तकड़ा पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कोहरे की ऐसा लग रहा है जैसे बारिश पड़ रही है। इस तरह से कोहरा झड़ रहा है आज। देखो कैसा हो रहा है। देखो दोस्तों, कोहरा देखो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी देख लो, है ना। कोहरा ही कोहरा है बस। अब तो फिर भी थोड़ा सा दिख रहा है, नहीं तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे मौसम में दोस्तों मैंने लगा रखी है मशीन। कपड़े आधे मेरे धुल चुके, आधे मेरे अभी रह रहे हैं धोने के लिए। कुछ तो ये सूख रहे, देखो ये सुखा रखे हैं इतने, तो ये सूख रहे। 3-4 रस्सी भरी हुई हैं ये। कपड़े धोते धोते मैंने झाड़ू लगा ली, पोछा भी लगा लिया। और दोस्तों, अभी मैं नाश्ता भी बना के खा के आई हूँ। अब इतना ज़्यादा टाइम तो था नहीं, फिर भी मैंने जल्दी जल्दी में, आटा हमारा है ही कई 10 प्रकार का, वो मैंने गूंद के नमक का और चाय के साथ में पानी के हाथ की रोटी बना के और वो नाश्ता कर लिया। अब फिर मैं कपड़े धोने के लिए आ गई हूँ। अब बस ऐसा ही है, क्या करें हैं, कपड़े भी धोने हैं। मौसम इतना ख़राब है, सर्दी भी नहीं लग रही। देख लो, मौसम ख़राब है लेकिन सर्दी नहीं लग रही। सर्दी बहुत ज़्यादा है, पर वही है ना, जब आदमी काम करता रहता है तो सर्दी लगती नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे भी बोल रहे, मम्मी तुम्हें ठंडी लग रही है। मैं ठंडी लग रही है। मगर भैया, जब मैं काम कर रही हूँ सुबह से, तो मुझे कहाँ ठंड लगेगी। तो काम करने वाले आदमी को ठंड कहाँ लगती है। ठंड भी, बिस्तर में बैठे रहोगे, जब तक बिस्तर नहीं छोड़ोगे तो ठंड तो लगेगी भाई। चलो भाई, मेरी मशीन बुला रही है, मैं कपड़े धो लूँ अपने। ये मानी देखने जा रहा है। सारे कपड़े आज ही धो दोगी? हाँ, क्या करूँ, कई दिन में लगानी पड़ती है मशीन। मौसम इतना ख़राब हो रहा था, क्या सोच रही थी आज खुल जाएगा, आज खुल जाएगा। 3-4 दिन तो मेरे वैसे ही हो गए, और अब कपड़े इतने घने हो गए, पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा कपड़ों से। मैं धुलवाऊँ? अरे आप तो है नहीं दो, आप भी कष्ट करते हो बेटा, मज़े तो आप लोग ही ले रहे हो हैं? आपके तो मुकद्दर बहुत अच्छे हैं, आपको तो कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए अब कितनी सर्दी हो रही है, देख लो, ठंडे पानी में लगी पड़ी और ला के डालते रहो हैं। कभी मेरे कपड़े ख़त्म हो जाएं। कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बस धुलते रहो, धोते रहो। जिस दिन मशीन लग जाती है उस दिन तो पीछे छुड़ाना मुश्किल ही हो जाता है। 3-4 दिन हो गए, मैंने कहा चलो भाई आज खुल जाएगा, आज खुल जाएगा, आज खुल जाएगा। जब नहीं, मौसम ऐसा ही रह रहा है रोज़, तो मैं कहा भाई आज तो मशीन लगानी पड़ेगी। अब ये भी तो ना कि मशीन लग गई, एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे, एक पैर बीच वाले पोर्शन में। कभी झाड़ू लगाने जा रही हूँ, तो कभी फिर पोछा लगाने जा रही हूँ, कभी मशीन चलाने आ रही हूँ, कभी फिर बच्चे नाश्ता मांगने लगे तो नाश्ता बनाने जा रही हूँ, खुद भी खा रही हूँ। अब फिर आई हूँ दोबारा से, अब कपड़े धुल के निपटेंगे, फिर दोपहर के खाने की तैयारी। बस लगे रहो। दोस्तों, मैं अपनी सब्ज़ी यहीं ले आई थी। मैंने आलू काट लिए, टमाटर भी कट गए, एक रह रहा है, इसे भी काट लूँ, मिर्च भी काट दी। और मैंने कहा इतने ये सब्ज़ी में दे दूँगी नहीं, ये सब्ज़ी छोड़ देंगे तो मेरा काम हल्का हो जाएगा थोड़ा सा। निकाले ऊपर ही ले जाऊँ, यहीं बैठ के काट लूँगी। तो मैं यहीं ले आई सारी सब्ज़ी, ये काट दी। टमाटर कट गए मेरे, ये आलू भी कट गए। तो दोस्तों, मैंने मिर्च भी काट ली यहीं बैठ के। अब मैं इन्हें दे दूँ तो ये सब्ज़ी बना देंगे, और अभी मैं इनके लिए खाना और बना दूँ। हमने सब ने तो नाश्ता कर लिया, इनका रह गया, इन्हें वो दे दूँ। और मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, सब्ज़ी भी बन जाएगी। मैं रोटी बनानी रह जाएंगी। रोटी तो मैं जल्द से जल्द बना दूँगी, रोटियों में टाइम भी लगता है। तो आधा टमाटर छोड़ दिया मैंने, तो बात करने के चक्कर में ध्यान ही ना दिया। मैं इन्हें नाश्ता और बना के दे दूँ, इनका रह गया। हमने सब तो कर ये बनाओ तुम तो, सब्ज़ी भी काट के ला दी मैंने तुम्हें, छोंकने के लिए सब्ज़ी ला दी मैंने तुम्हें, क्योंकि कपड़े धो रही थी मैंने, भाई ले जाकर काट ली।
अब मेरा काट के दे दूँगी तो कम से कम सब्जी बनी बनाई मिल जाएगी मुझे, तो दोपहर को आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। और तो मैं पानी के हाथ कैसी रोटी ऐसी बना दी है गरम गरम सी, बड़ी स्वाद लगी, खस्ता से कराई सच में। ये तो आटा बड़ा बढ़िया हुआ कि रोटी खाई ऐसी लगी, थोड़ी टाइट टाइट सी रोटी थी। हाँ मैं तो 3 रोटी खा ली, फिर भी पेट से अब भी ऐसा मन कर रहा है 1 रोटी और खा ली है। घी ही खाई, स्वाद है। तो इस आटे में है तो बढ़िया खास बात, आटा है तो ये अच्छा, पर ये तो हमें मोटा कर देगा। वो ये ना खिचड़ी बनाने कह रहे थे, खिचड़ी बनाते तुम्हारी खिचड़ी इतनी देर में बनती ना जितनी देर में मैंने रोटी बना के बच्चों को खिला दी। इतना मैं रोटी लाऊंगी तुमको सारी चाय पी जाओगे और ले लिया मैंने तो पी ली। मैं तो दिन भर कई बार पीती हूँ चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, चाय ज़्यादा नुकसान होती है, गैस बनाती है, पीनी तो ना चाहिए। पर सर्दी में चाय 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 सारा चाय कर लिया बस खाना में। चाय तो लग गई, मैं तो पहले से लग रही थी, बच्चे भी लग गए चाय तो मेरे। बताओ ये कह रहा मम्मी क्या मंगाऊँ, ऑर्डर कर दूँ ऑर्डर, क्या ऑर्डर करेगा इतनी देर में, तो खा पी के निकाल हो जाएंगे इतनी देर में, तो ऑर्डर करके मंगा लें। ये ऑर्डर जो करे ना, ये जो चीज़ आती है बाजार की, इसमें सभी केमिकल के लिए 10-15 दिन तक खराब नहीं होती। लाइट चली गई, दूध 1 दिन में ही दूध खराब हो जाता है। 1 दिन में क्या, गर्मी में तो 2-3 घंटे रखा रहेगा दूध बाहर खराब हो जाए, और अब यहाँ पे 3-3 महीने दूध रख लेते हैं। बताओ वो दूध है जहर है, केमिकल है, वो बिल्कुल प्योर केमिकल। हाँ लोगों को सकती है, जब जो बीमारी हुई है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा, किसी को गले में ब्रेक हो रहा, किसी को फालिस का मारना, ये सब यही तो कारण है। और मेरे को पता नहीं है कैसे दूध है भाई जो 3-3 महीने तक दूध चल जाते हैं। सर्दियों में इतना जहर लगता है, सब में पेस्टिसाइड इतना पड़े, तो ज़्यादा खाद केमिकल पड़ता है भिंडी में। भिंडी के खेत में सांप बढ़ जा तो बाहर ही निकलता, बस उसके बीच में निकल जा, इतना जहर पड़ता है। जहर ही हो है तो जहर यारा खाने में कुछ नहीं खाओगे। ले लो कौन सा ना जी, तुम्हारी मुँह तो दे दिया, लेना हो ले लो। अरे और कोई सा खाओगा बेटा रोटी, सुबह तो नाश्ते में बल्कि पराठे तो है ही हो जाते हैं, पर वही है रोज रोज थोड़ा स्वाद सा तो बदलने का मन करता ही है। मूँगफली अभी देंगे, मूँगफली फिर पापा को खाना दे दूँगा। बड़ी अच्छी रोटी आ रही है, फूली फूली भी आ रही है, एक आध तो फूलती ना बाकी फूली जाती है। मैं तो ये सोच रही थी आटा ज़्यादा स्वाद में सारा खाएगा, सारा खाएगा, स्वाद में इतनी स्वाद रहती है। वैसे चाहे लाइट हो जाती नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, और जिस दिन काम होगा ना लाइट से फिर वो कपड़े धुलना ही, उस दिन तो जाना जरूरी है सब। ये लोग फुली फुली आ रही है रोटी देख लो। अब लाइट चली गई तो क्या करूँ, सब्जी मैं ही छुपवा लूँ अपना साथ में लग के, नहीं तो अपने आप ही बना देते सब्जी तो हस्बैंड भी। तेल जीरा नमक, तेल जीरा वगैरह इन्होंने मेरा आने से पहले डाल दिए। चलो मेरी सब्ज़ी बन जाएगी ना तो फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब दोपहर के खाने की 11:30 तो बज ही गए, 1-1:30 बजे दोपहर का खाना तैयार होना चाहिए हो जाए। ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, टमाटर मटर नमक डाल दिया इसमें, हाँ 1 चम्मच ही, ज़्यादा डलेगा, आधी चम्मच और डाल दो, पतली बनाएंगे ना थोड़ी सी। हींग डाल दिया, हींग जरूर डाल लो तुम्हारे भी सब्जी में भी, सब्जी में हींग डालना चाहिए। हाँ डालना तो चाहिए, पेट सही रहता है हींग से, हींग के फ़ायदे होते हैं, नहीं तो पेट की गैस बननी चालू हो जाती है ज़्यादा। मेरे ख्याल से बढ़ती उम्र वालों को तो खानी चाहिए जरूर हींग वगैरह। बच्चों का तो ये है मशीन थोड़ा सही होती है, हजम कर जाती है, जो थोड़ी एज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बिना हींग के खाना बनाना तो चाहिए नहीं बिल्कुल भी। हल्दी पाउडर, ये घर की पीसी हल्दी है, खेत में से खोद के अपने आप ही
उबालने के बाद हल्दी को मैंने काट लिया था, काटने के बाद में थोड़े छोटे छोटे पीस में काट लिया था और अपनी चक्की से ही पीस लिया था, अपनी वाली से। वैसे वो हल्दी वाली चक्की है नहीं, पर छोटे छोटे से टुकड़े हो जाते हैं तो पीस जाते हैं, जैसे चने के टुकड़े, जैसे चना होता है इस तरह के इतने से पीसीस में काट के पीस लेंगे। उगाई भी घर पे ही है, बनाई भी घर पे ही है और पीसी भी घर पे ही है। हल्दी में भी हमारी में कोई मिलावट नहीं मिलेगी। आलू भी डाल दिए, आलू मटर टमाटर। टमाटर ज़्यादा डालने से सब्जी में कलर बड़ा प्यारा आ जाता है। इसमें तो 4 साबुत हरी मिर्च डालनी थी मुझे। साबुत हरी मिर्च डाल लो। ये हमारी सब्जी छुप गई, इसमें साबुत हरी मिर्च भी डाल दी। वैसे मैंने काट के दे दी थी, पर फिर भी हरी भी डाल दी मैंने साबुत वाली। मैंने सजा सी दी सब्जी बिना बनी। अरे ऐसे तो सब्जी बनती है, ये सब्जी हम बिना बनी सज गई तो हरी मिर्च वैसे डाल दी साथ में। चलो अब हमने इसका लगा दिया ढक्कन। दोस्तों ये हमारी आलू मटर टमाटर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। कपड़े भी धुल चुके हैं हमारे। अब हम क्या करेंगे, बर्तन और साफ़ कर लेते हैं। दोस्तों हमने बर्तन भी साफ़ कर दिए, हमारे बर्तन भी बन चुके। हाँ, बर्तन मांजते हुए का सारे वेस्ट हो गए, इसमें आया ही ना कुछ भी। वीडियो ऑन ही ना करी मैंने, लग रही हूँ बस बात करने, पता ही नहीं चल रहा मुझे। तो कई बार ऐसा हो जाए, वीडियो बनाने लग रही हूँ, ऑन करा नहीं, बर्तन भी सारे साफ़ कर लिए। अब देखा तो अरे ये तो चल ही नहीं रहा, जब समझ में आ रहा। चलो कोई बात नहीं, मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए। अब आटा और गूंदना है। कपड़े मेरे धुल चुके, आटा भी गूंद ही लेती हूँ, साथ के साथ ही काम हो जाएगा। जब कोई रोज खाना खाएगा तो खाना बन जाएगा। फिलहाल तो ये मैं गूंद ही लेती हूँ। जिस दिन मेरे कपड़े धुलते हैं उस दिन तो मेरी बस एक पैर तो मशीन में, एक पैर मेरा पोछा लगाने में, एक पैर बस फिर मशीन चलाने जाऊँ, कभी कपड़े निकालने जाऊँ, कभी कुछ करने जाऊँ, बस ऐसे ही चलता है। मैं भुलक्कड़ सी होती जा रही कुछ। बस 2 बार हो गया मेरे साथ में ऐसे ही। मैंने पहले भी ऑन कर दी वीडियो, ऑन नहीं करी, वैसे ही चेक करके कि भाई सही आ रही है ऐसी, और फिर मैंने चलाई ना। ऐसे मैं अब होगी बर्तन साफ़ कर रही हूँ। मुझे लग रहा बात करे जा रही हूँ पागलों की तरह। मैं पहले दोस्तों से बात हो रही है। और जब बर्तन साफ़ हो गया देखा तो अरे ये तो बनी नहीं भाई। वही है, बात करते करते काम हो जाता, पता भी नहीं चलता कब काम हो गया। सुबह 4 बजे उठ के लगी पड़ी हूँ। सुबह 4 बजे से ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला मुझे अभी तक भी। ये गूंद दिया, ज़रा सी देर लगी है, वैसे तो कितनी देर लगे, पर वही है ना, जब सुबह से लगेगा शाम तक तो थक तो जाता ही यार। ये अब देख लो 4 बजे से मुझे 1 बज गया। अब रोटी बनेगी जब जाके मैं फ्री हूँ। फ्री क्या, रोटी बनने के बाद, खाने पीने के बाद फिर बर्तन होंगे। तो सारा दिन में घूम फिर के सुबह से शाम तक यही करो, और सुबह उठते ही फिर इसी काम में चालू हो जाओ। मम्मी खाना दे दो, भूख लग रही है। बस बन गई। और तो सारा दिन ठंड में मार दी तुमने। अच्छा, तो कपड़े पहनने का भी टाइम नहीं लगा मुझे। अब तुझे मैं फुली फुली रोटी लाऊंगी बना के। ये दोस्तों हमारा खाना बन गया। सारा काम करने के बाद में हमने खाना बना लिया। ये हमारी आलू मटर टमाटर की सब्जी है, मट्ठा है, ये रोटी है। ठीक है, अब हम इन्हें बच्चों को देते हैं।